परम ब्रह्म परमात्मा ज्ञान करनी बंदो परमानंद कर्म विभाव विहीन पाद मुनिराज नमन करो मन स्वार्थ संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव हुए कर्म परिणाम ज्ञान रूप ज्ञान रूप परमा बोल रही एक बार भवन्ति प्राप्य संगमशुचिः शुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थं प्रार्थना वृथा स्तोत्रेश नामक ही ग्रंथ है। इसके अंतर्गत यहाँ संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न कराने की ये समझ लीजिए बात चल रही है कि जीव है वो संसार में शरीर में भोगों में अत्यंत आसक्त है, तो उसकी आसक्ति किस प्रकार से दूर हो उसको यहाँ आचार्य देव श्लोकों के माध्यम से, क्योंकि बार बार में वो शिष्य का जो प्रश्न उठा रहे हैं तो उसकी रुचि, और ऐसा नहीं कि अभी तो यहाँ तो वो खुद ही उठा रहे हैं और हो भी सकता है सामने कोई शिष्य ऐसा हो, पर होते ही है ना इसी तरह के लोग दुनिया में, ऐसे ही लोग होते हैं उनको रुचि जिसकी होती है कैसे ना कैसे ये इनके प्रकार उसको रखना चाहते हैं, जहाँ रुचि है वो अपनी बात चल जाए, ये सब चाहते हैं। तो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क शिष्य दे रहा है और ऐसे तैसे कैसे भी करके वो अपना बना रहे, धन आदि संपत्ति बनी रहे, वो ये चाहता है। तो यहाँ आगे बढ़ती हुई बात और फिर धन की निरर्थकता, यानी धन है वो किसी प्रकार से कोई काम आने वाला नहीं है, ये सब बात यहाँ कही। तो फिर शिष्य ने कहा कि ठीक है शरीर के काम नहीं आ रहा है, शरीर के भोगों को हम इतना करा रहे हैं और शरीर की तो स्थिति यही है, तो फिर ये जो धन है वो आत्मा का तो उपकार करता होगा, शरीर का नहीं करता लेकिन आत्मा का, तो आत्मा का भी उपकार कैसे करेगा? धन होगा तो फिर वही बात मन में क्या है, धन से आत्मा का उपकार कैसे होगा? दान देंगे, धन होगा तो दान देंगे, धन होगा तो पूजा विधान आयोजन कराएंगे, धन होगा तो यात्रा वगैरह करेंगे, तो फिर उससे धर्म होगा और धर्म होगा तो आत्मा का उपकार होगा। तो शरीर का कुछ नहीं करता लेकिन आत्मा का तो धन करता ही है, तो कमा लेने दो, इसलिए तो कमा लेने दो, धन होगा मतलब वही जो पहले पीछे कहा था कि वो नाऊंगा इसलिए वो दान देने के लिए धन कमाना, अब यहाँ पर भी वही कि किसी न किसी तरह से धर्म, धन से ही धर्म होगा, इसलिए वो आत्मा का उपकार करने वाला है। तो यहाँ कहा कि जो आत्मा का उपकार करने वाला है वो शरीर का उपकार करने वाला है, और जो शरीर का उपकार करने वाला है वो आत्मा का या जीव का अपकारक है, उससे आत्मा का उपकार नहीं होता है। यानी जो उपवास आदि है
वो आत्मा के उपकारक हैं। आत्मा के लिए भले क्या है, उपवास आदि, तप आदि, व्रत तप आदि, तो उससे शरीर मलिन हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, शरीर का अपकार होता है। और जो शरीर के लिए उपकारक है, तो कुछ भी खाओ पियो ऐश करो आराम से रहो, तो वो आत्मा के लिए, आत्म साधना के लिए वो अपकारक है। आत्मा क्या उससे अहित होता है कि शरीर के लिए जो भी सुविधाएं वगैरह दी जा रही है धन आदि के माध्यम से, मेन तो असली तो उसमें धन ही रहता है ना, जो भी दिया जा रहा है वो धन कमाने में पाप ही होता है, और वो जो पाप होता है उससे आत्मा का तो अपकार ही होता है। ये बात यहाँ पर कल कही थी, भावार्थ थोड़ा सा अपना रह गया, तो उससे अगले श्लोक को आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर क्या है, एक बार ये श्लोक बोल लेते हैं, 19 नंबर का श्लोक, और पद्यानुवाद बोल लेते हैं। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, करे आत्म उपकार जो उनसे तन अपकार, जो उपकारक देह के उनसे आत्म अपकार। देखिए भावार्थ में अपन ने पढ़ा था, तो यहाँ से पढ़ते हैं। यहाँ शिष्य कहता है कि धनादि द्वारा जीव का लेश मात्र भी उपकार नहीं होता, जीव का उपकार तो उसके जो निश्चय आत्म धर्म है, यानी समय दर्शन ज्ञान चारित्र है, उससे ही जीव का उपकार होता है। तो अब यहाँ शिष्य कहता है कि तब शरीर के उपकार संबंधी विचार किया जाता है कि भगवान यदि ऐसा हो तो शरीर वास्तव में धर्म का आद्य साधन है। इस कथन से उसका यानी शरीर का रोग आदि से नाश होना रोकने का प्रयत्न किया जाता है कि शरीर का उपकार कर लो, आत्मा का उपकार तो धनादि के द्वारा होता नहीं, जो ऊपर कहा ना, इसलिए समझना चाहिए कि धनादि द्वारा जीव को लेश मात्र उपकार नहीं होता। तो जीव का उपकार नहीं हो रहा तो फिर उस धन से शरीर का उपकार कर, क्या उपकार कर लो कि शरीर ही धर्म का आद्य है। पहला साधन क्या है, पहला सुख, और वही धर्म का साधन है। शरीर होगा तो उसके माध्यम से धर्म किया जाएगा। इस कथन से उस शरीर का रोगादि से नाश होना रोकने का प्रयत्न किया जाता है। तो धन आदि के माध्यम से होगा ना, वो भी कोई भी रोग आदि हो गए तो शरीर को अब बचाना है, तो बिना धन के क्या होता है आज के जमाने में, इसीलिए करते हैं कि बीमारी शमन और आज के जमाने की बीमारियां होती भी ऐसी, इसी तरह की स्थितियां हैं। तो कह रहे हैं कि शरीर का रोगादि से नाश होना रोकने का प्रयत्न किया जाता है, और शरीर के जो ये रोगादि अपाय यानी जो रोगादि बाधाएं हैं उनको दूर करना मुश्किल भी नहीं, ऐसा वाक्य है। जो शरीर माध्यम का धर्म साधना भी कहा, और शरीर का रोगादि से नाश होने का बचाया जा रहा है, तो उसमें से अर्थ ये निकल रहा है कि शरीर को बचाना यानी रोगादि को नष्ट करना इतना कठिन भी नहीं, रोगादि को दूर सहजता से किया जाता है, किया जा सकता है। तो यहाँ तत्वानुशासन का श्लोक ये शिष्य दे रहा है। तत्वानुशासन जो ग्रंथ है तो उसका श्लोक 217 नंबर का श्लोक है। देखिए ऊपर श्लोक दिया है, यदात्रिकं फलं किंचित् फलमामुत्रिकं च यत् एतस्य द्वितीयस्यापि ज्ञानमेवाग्रकारिणम्। क्या कह रहे हैं, जो इस लोक संबंधी फल है, इस लोक संबंधी जो फल है और जो परलोक संबंधी फल है, दोनों फलों का प्रधान कारण क्या है, ध्यान ही है। ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो जो कह रहा था ना कि रोग आदि को सहजता से दूर किया जा सकता है, किसके द्वारा, ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा शरीर के रोग आदि को आराम से दूर किया जा सकता है। तो शरीर का तो उपकार करें हम ये रोग आदि दूर करके कुछ भला, तो उसके लिए ये श्लोक वो उद्धृत कर रहा है
कि ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ध्यान के लिए क्या दुर्लभ नहीं है कि इस लोक संबंधी फल मतलब शरीर का उपकार, और परलोक संबंधी फल मतलब आत्मा का उपकार। इस लोक संबंधी फल ध्यान के माध्यम से क्या होगा कि शरीर करते ही है ना, दुनिया में जो ध्यान चल रहा है योगा के नाम पर ध्यान, और वहां जो भी हो रहा है वो शरीर का उपकार करने के लिए, शरीर को आत्मा के लिए किया जाता है क्या? वो बोलते हैं ओम का उच्चारण करो, तो वो ओम का उच्चारण कोई आत्मा के लिए किया जा रहा है? वो सब शरीर के लिए ही है। और जो लंबी सांस लो कि बैठो कि जो और जो भी क्रियाएं करते हैं शरीर के लिए कर रहे हैं। समझ लो कुछ आत्मा शरीर के अंदर है ना, तो शरीर क्योंकि शरीर एक मंदिर है, तो मंदिर में भगवान आत्मा है, इसलिए मंदिर की चाकरी सेवा वो करो, लेकिन उस मंदिर के भगवान का ख्याल तो हो, तब तो मंदिर की सेवा करना ठीक है। ये तो पता ख्याल में आए, ये तो विश्वास हो अंदर की भगवान विराजमान है। तो ये घूम रहे हैं प्रदेशों का ध्यान नहीं हो सकता। प्रदेश दिखाई, प्रदेश प्रत्यक्ष छद्मस्त को होते ही नहीं, प्रदेशों का ध्यान नहीं होता। इसीलिए ज्ञान के माध्यम से ही, ज्ञान से ही आत्मा को पकड़ा जा सकता है, प्रदेशों से आत्मा को नहीं पकड़ा जा सकता। हाँ, अनुभव पकड़ना मतलब वो अनुभव, पकड़ना मतलब कोई हाथ ऐसा पकड़ना भी तो ज्ञान में दिख रहे हो, ज्ञानी को अनुभव, वो अनुभव प्रदेशों का अनुभव भी नहीं होता, छद्मस्त को प्रदेशों का अनुभव भी नहीं होता, केवल ज्ञान में ही प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ। तो यहाँ जो बात कह रहे हैं कि शरीर वास्तव में धर्म का आद्य यानी पहला साधन है, और इस कथन से उस शरीर के रोगादि का नाश रोकने का प्रयत्न किया जाता है, और शरीर के रोगादि को दूर करना वो ध्यान के द्वारा आराम से किया जा सकता है, वो कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा है कि ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस लोक संबंधी फल और परलोक संबंधी फल दोनों का प्रधान कारण ध्यान ही है, मुख्य कारण। यानी इस लोक में भी यदि हम सुख से रहना चाहते हैं तो क्या करें कि ध्यान, वो अपन ध्यान शब्द से बोल रहे योगा प्राणायाम ये सब करो, और जो उनके रूल्स है वो फॉलो करो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो शरीर का जो चलना है, मतलब शरीर की जो भी रोगादिक है, और इस लोक संबंधी में यानी शरीर अच्छे से चले तो ठीक है, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हैं तो 90% अच्छा चलता है, लेकिन ये 100% नियम नहीं है जीवन भर। तो अंकल कितना करते हैं, तो योगा टीचर है, योगा सिखाते हैं, लेकिन जब शरीर में समस्या आती है तो आती ही है, आती ही है, जीवन भर से कर रहे हैं। हमारे वीरेंद्र चाचा जी थे, जिंदगी भर कभी योगा नहीं छोड़ा, मतलब और एकदम अच्छा सा मतलब दिनचर्या बढ़िया। लेकिन आप देखो छोटी उम्र में तो चले गए, और बीमारियां तो होती है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो ध्यान के माध्यम से वो सब हो जाएगा। मतलब ये कोई नियम नहीं है, हमको पालन करना चाहिए। हमको अब कुछ होता नहीं है तो पड़े रहो, खाओ पियो, बैठ जाओ, खाओ और बैठ जाओ, वो तो नहीं है। तो यथा योग्य वो भी करना चाहिए, लेकिन इसी से हो जाएगा, क्योंकि शरीर का में जो भी परिणमन होना है वो एक तो तक उसकी खुद की योग्यता से, पहला तो उपादान से, और निमित्त भी होना है। तो वो जो नाम कर्म के उदय है ना, जो साता असाता के उदय है, नाम कर्म के उदय है, वो निमित्त है। कि बाहरी योगा होगा तो दूर के निमित्त है, खाना पीना योगा जो भी चीजें हैं ये तो बहुत बाहर के निमित्त है। असली निमित्त तो अंतरंग कर्म का उदय, और उपादान उसकी जैसी जो परिणमन की योग्यता वही है। तो ये विश्वास पक्का होना चाहिए। इस विश्वास के साथ फिर हम जो भी काम करें, कि हम ये खा रहे हैं, कि ये पी रहे हैं, कि ये योगा कर रहे हैं, कि ठीक है जितना अपने से बनता है उतना करते हैं, लेकिन होना होगा तो उसकी योग्यता से ही होगा, अपने करने धरने से। ये जो दिन में बात चल रही थी ना कि वो कर्तृत्व क्या अहंकार, वहां तो वो मैं महाव्रत पालता हूँ कि अनुव्रत पालता हूँ कि ये अहंकार है।
अभी यहाँ मैं शरीर को मेंटेन रखता हूँ, ये अहंकार। अभी आंटी देखो कितनी मेंटेन ये रखते हो आप अपने आप को मेंटेन तो ये जो अपनी मान्यता है ना, ये मैं करता हूँ, मैं रखता हूँ, मैं सुबह से भागता हूँ, दौड़ता हूँ, जॉगिंग करता हूँ, और ये तब ये चल रहा है, ये मान्यता फटी है। वो फिर जो करो लेकिन मान्यता ही नहीं, वो बात है। पर यहाँ तो दूसरी बात कह रहे हैं, यहाँ तो अभी ये कह रहे हैं कि अभी तो शिष्य की तरफ से बात कह रहे हैं कि ध्यान करो, ध्यान से दोनों काम होते हैं, शरीर के रोग आदि भी दूर हो जाते हैं, तो शरीर का ध्यान रखो मत। अब शरीर पे आ गया, पहले भोगों पे था, फिर पैसे पे, धन पे आ गया था, अब शरीर पे आ गया, कि कैसे ना कैसे करके शरीर का ध्यान रखो, शरीर को रोग आदि से बचाओ। तो आचार्य इस विषय में आचार्य निषेध करते हैं, यानी यद्यपि ये ग्रंथ का उदाहरण वो दिया उदाहरण तत्वानुशासन का, कि ध्यान से दोनों चीजें प्राप्त हो रही है, इस लोक संबंधी भी और परलोक संबंधी भी। हाँ, लेकिन आचार्य खुद इसका निषेध कर रहे हैं, वो भी आचार्य का है, ये भी आचार्य है, लेकिन निषेध कर रहे हैं कि तुम गलत जगह गलत चीज पकड़ रहे हो, छल ग्रहण कर रहे हो। इसका नाम है छलम न हेतवम। छल ग्रहण करने का मतलब क्या, कि हाँ, कि जिनवाणी में जो बात कही गई है वो किस अपेक्षा से कही है, उस अपेक्षा को ग्रहण नहीं करना। हमारी जो मेंटेलिटी है या हम जो चाहते हैं उसको उस तरह से, हाँ, अपनी मान्यता को पुष्ट करने के लिए जिनवाणी का आश्रय लेना, इसका नाम है छल ग्रहण करना। इसलिए कुंकुंदाचार्य ने पहले कह दिया छलम न हेतव्वम, कि तुम अपनी मान्यता का पोषण मत करना। हम बातें तो कहेंगे निश्चय की, समय सार में तो बातें ही सारी ऐसी है कि फिर ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण तो भोगो, कि छलम न हेतव, छल नहीं ग्रहण करना। तो यहाँ पर भी आचार्य कह रहे हैं छल नहीं ग्रहण करो, ऐसा नहीं है, निषेध करते हैं। देखिए इस विषय में आचार्य निषेध करते हैं कि वैसा नहीं है। कैसा नहीं है, कि ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं चिंतन करना चाहिए। मतलब तुम जो कह रहे हो ध्यान करके शरीर का उपकार करें, तो ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार का चिंतन नहीं करना चाहिए, यानी शरीर की भलाई के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए। यदि हम ध्यान इसलिए कर रहे हैं, अब इस ध्यान की बात, लोग 10 दिन एक आसन क्यों करते हैं, 10 दिन एक आसन क्यों करते हैं, कि बहुत चर्बी बढ़ गई है, वेट बढ़ गया है, 10 लक्षण आ गए, धर्म का धर्म और शरीर बढ़िया हो जाएगा, इसलिए एक आसन करते हैं 10। हाँ, धर्म धर्म के लक्ष्य से वो एक आसन का प्रयोजन क्या, एक आसन क्यों करना, एक आसन करके क्या करना। मंदिर तो 2 मिनट में निपटा देते हैं, और फिर एक आसन करके क्या करते हैं, केवल शरीर का ही प्रयोजन होता है। तो ऐसे ही ध्यान भी हम किस लिए कर रहे हैं, कि बीमारियां दूर हो जाएगी, मेडिटेशन, तो उससे क्या रिलैक्स होता है, स्ट्रेस दूर होता है। तो और सारी बीमारियों की कारण जड़ ही क्या है, स्ट्रेस ही है। तो मेडिटेशन करते हैं, इसलिए ध्यान करते हैं। तो कह रहे हैं ध्यान के द्वारा शरीर के उपकार का चिंतन, यानी शरीर के उपकार के लिए, शरीर की भलाई के लिए ध्यान नहीं करना। धर्म की कोई भी क्रिया जो धर्म नाम से है, वो शरीर के लिए, आलू छोड़ दिए क्यों, नुकसान करते हैं, मोटापा बढ़ता है, इसलिए आलू छोड़ दिए, तो कोई फल नहीं है। उल्टा वो शरीर का लक्ष्य है, तो शरीर में अहम बुद्धि अपनापन वो बढ़ रहा है, मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है। हाँ, शरीर नहीं है, ध्यान के द्वारा नहीं, ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार, यानी ध्यान के द्वारा शरीर की भलाई, कि हम ध्यान के द्वारा शरीर को ठीक करेंगे, ऐसा विचार, ऐसा चिंतन, उपकार नहीं, नहीं नहीं, कॉमा वॉमा नहीं आएगा। ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं चिंतन करना चाहिए। हाँ, ध्यान के द्वारा शरीर का, कहाँ लगा लो कॉमा, शरीर का उपकार नहीं चिंतन करना चाहिए। अब वो जिसको जैसे समझ में आ रहा है, ध्यान के द्वारा चिंतन, नहीं के बाद नहीं, ठीक है, दोनों दोनों बातें सही है, मैं उस तरह से बोल रही हूँ, आप उस तरह से बोल रहे हो।
ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं फिर होता है, समझ लो, ऐसा चिंतन करना चाहिए। आप लोग जो बोल रहे हो, ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अब मैं बता रही हूँ उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार तो हो जाता है, दिख जाएगा, लेकिन हमको ये वाला चिंतन नहीं करना है कि हम ध्यान इसलिए करें कि शरीर का उपकार। इसलिए यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, ध्यान के द्वारा यानी ध्यान करके शरीर का उपकार, शरीर की भलाई नहीं चिंतन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ध्यान के द्वारा शरीर की भलाई, तो ना थोड़ा सा अंतर, बात तो वो भी बन जाएगी, लेकिन उपकार नहीं होता है ऐसा नहीं है सर्वथा, ऐसा मत सोचो। हाँ, क्योंकि उपकार तो होता है, वो पीछे तत्वानुशासन में कहा है ना कि ध्यान के द्वारा दोनों दोनों फल मिल रहे हैं। हाँ भाई, ध्यान से दोनों फल मिल रहे हैं, शरीर का भी मिल रहा है, आत्मा का भी मिल रहा है। लेकिन आप किस लिए ध्यान कर रहे हो कि दोनों काज संभारे, ये वाला नहीं। हमको एक ही कार्य करना है। हमको ध्यान क्यों करना है? हमको ध्यान आत्मा के उपकार के लिए ही करना है। शरीर का उपकार होता होगा तो हो जाएगा, नहीं होता होगा नहीं हो जाएगा, हमको उसके लिए ध्यान नहीं करना है। ये यहाँ आचार्य कि ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं चिंतन करना चाहिए। शरीर का उपकार के लिए ध्यान, उसको सही वाक्य बना के आप लिख लो, बाद में कंफ्यूजन, कि शरीर के उपकार के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए, ये बात कह रही। होता तो है, हो जाएगा शरीर में भाई, जब ध्यान में सब रिलैक्स हो जाएगा तो शरीर में सब अपने आप सिस्टम सही हो जाता है ना, अपने आप रिलैक्स होता है तो श्वास भी सही चलती है, ब्लड सर्कुलेशन भी सही होता है। वो हम तो कषायों के कारण ही क्यों होता है सारी समस्या, कषायों के कारण वो सब पल्स भी बिगड़ती है, और समझ लो ये, हाँ, पेट खराब है और ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ है, कषायों के कारण हो रहा है ना। तो ध्यान के काल में फिर वो कषाय बंद हो जाती है बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए वो शरीर भी ठीक हो जाता है उस हिसाब से। लेकिन शरीर को ठीक करने के लिए ध्यान नहीं करना चाहिए, ये यहाँ देखिए श्लोक बुलवाती हूँ मैं। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्डाकखण्डकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्डाकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये पार्थिव्यन्ता विवेकिनः वार्दिव्यन्तां विवेकिनः इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्डाकखण्डकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्डाक, अरे पूरा दोबारा इसमें बोल रही थी। इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्डाकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वार्दिर्यन्तां विवेकिनः देखो क्या कह रहे हैं कि इतः यानी एक तरफ, एक और, चिंतामणि दिव्य, दिव्य चिंतामणि, एक और, तो इतः ये जो आधा शय है वो विसर्ग बन जाएगा। इतः चिंतामणि, ये ऊपर वाला जो रह है द के ऊपर, वो भी विसर्ग बन जाएगा।
इतः चिंतामणि दिव्य, एक और तो दिव्य चिंतामणि, और इतः यानी दूसरी तरफ एक और ये है और एक और ये है, तो इतः यानी दूसरी ओर या एक और। पिंड्याक, पिंड्याक यानी खली, खंडकम उसका खंड, उसका टुकड़ा, एक और तो अच्छा दिव्य चिंतामणि रत्न, और दूसरी तरफ खली का, खली मतलब तेल निकलने के बाद जो बच गया बिल्कुल भूसा कचरा, तिल भी नहीं कहा, तिल, तिल में से भी तेल निकाल लिया जो था, और फिर अब जो भूसा कचरा बच गया है उसका भी खंड, उसका भी खंड, उसका भी टुकड़ा, वो भी पूरी नहीं। एक तरफ चिंतामणि रत्न है और एक तरफ उस बिल्कुल यूजलेस खली का टुकड़ा। ध्यानेन यानी ध्यान से, ध्यान के द्वारा, चेत, हाँ चेत उभे, ये शब्द है चेत उभे, चेत उभे है तो चेत यानी यदि, और उभे यानी दोनों, ध्यानेन ध्यान के द्वारा, ध्यान से, यदि दोनों लभ्ये, लभ्ये यानी प्राप्त होते हैं, एक तरफ चिंतामणि रत्न प्राप्त हो रहा है और एक तरफ वो खली, उसका भी टुकड़ा वो प्राप्त हो रहा है, और दोनों प्राप्त हो रहे हैं ध्यान से, तो क्व आर्द्रियंताम यानी कौन, आदरी यानी आदर करेगा विवेकी ने, क्व यानी किसका, क्व यानी किसका, आर्द्रियंताम आदर करेगा विवेकी ने, जो विवेकी लोग हैं वो किसका आदर करेंगे, चिंतामणि रत्न भी मिल रहा है और खली, अरे पहले खली को पकड़ लो, वो टुकड़ा ना चला जाए, उसको पकड़ेंगे, उसके लिए ध्यान करेंगे क्या, अच्छा किसका आदर करेंगे, मतलब ध्यान किसके लिए करेंगे, कि वो खली का टुकड़ा मिल रहा है इसके लिए ध्यान करें, कि चिंतामणि रत्न मिल रहा है इसके लिए ध्यान करें। अरे पर दुनिया में लोग ऐसे होते हैं कि किसी किसी दुकान पे इसका बैग बड़ा अच्छा है इसलिए हम साड़ी खरीद लेते हैं, इसलिए हम ज्वेलरी खरीद लेते हैं, कि बैग बड़ा अच्छा है, ये ऐसा ही है, खली के टुकड़े के लिए पैकिंग पे जा रहे हैं, ज्वेलरी इतनी लाखों की ज्वेलरी खरीद ली उस बैग के लिए ऐसा, तो ये खली का टुकड़ा एक तरफ, ध्यान से तो चिंतामणि रत्न क्या नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलता है, कि बिन जाचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख दे, और तुम उस खली पे जा रहे हो, शरीर की चिंता में लगे हो, शरीर तो अपने आप होना होगा तो हो जाएगा, नहीं अपने आप ही जाना होगा तो बहुत अच्छा दिव्य शरीर मिल जाएगा, फिर बाद में क्या चिंता करनी है, क्या चिंता करनी सड़े गले शरीर की, औदारिक शरीर की, ध्यान किसके लिए करना, ध्यान अपने आत्मा की उपलब्धि के लिए। बोले रेणु जी। मैं अभी पिंड्या हो गया क्या, ये न है ना, अना, जैसे यहाँ पे खंडकम है तो यहाँ पे ड का प्रोनाउंस होगा, पिंड्या नहीं पिंड्या है, ड का प्रोनाउंस न, हाँ तो मुझे सुनाई दिया पिंड्या, ड सुनाई दिया मुझे, इसलिए पिंड्या वो बोलता है तो उनको डर लगता है, हाँ पिण्या, पिण्या होगा क्या, पिण्या, आप जो गलत बोल बोल रहे रही हो हूँ सही बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, ये वो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है बस, ठीक है। अना बोलेंगे ना, अना बोलेंगे हाँ, ना। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं, एक और दिव्य चिंतामणि है और दूसरी ओर खली, खल का टुकड़ा है, यदि ध्यान द्वारा दोनों प्राप्त हो सके वैसे हैं, मतलब ध्यान के द्वारा दोनों मिल सकते हैं ऐसा है, तो विवेकी जन किसका आदर करेंगे, किसका आदर करेंगे मतलब किसके लिए हम वो काम कर रहे हैं, हम जो ये उपक्रम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, कि उस खली के टुकड़े के लिए हम ध्यान करने बैठ रहे हैं, कि हम रत्न चिंतामणि रत्न के लिए ध्यान करने बैठ रहे हैं, या तुम यदि शरीर के भलाई के लिए ध्यान कर रहे हो कि ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार हो जाएगा, तो शरीर तो खली का टुकड़ा है, क्या है इस शरीर में क्या धरा है, विवेकी जन किसका आदर करेंगे। टीका है कौन वह, चिंतामणि अर्थात चिंतित पदार्थ देने वाला रत्न विशेष, कैसा चिंतामणि, दिव्य अर्थात देव द्वारा अधिष्ठित, दिव्य चिंतामणि मतलब देव जिसकी रक्षा करते हैं,
देवो पुनीत, देव ने जाके दिया, जैसे जीवनधर स्वामी को दे रहा था ना कुछ कुछ, देव आके कुत्ता जो देव बन गया था, तो ऐसे किसी देव ने दिया है, बताओ, देव दे रहा है आके चिंतामणि रत्न। और चिंतामणि की जिसका चिंतन करते ही सारी सब, अरे जब वो चिंतामणि रत्न मिल जाएगा तो शरीर तो अपने आप ही, एक बार विचार किया शरीर ठीक हो जाए तो हो जाएगा। तो ये शरीर की खली के टुकड़े के हमें आता है ना, ये जैसे धनुष दे गए, कहीं तलवार दे गए, आती है ना, तलवार आई थी देव आती, ये मतलब समझ लीजिए चक्र रत्न वगैरह सभी क्या है, देव आके रक्षा करते हैं, तो फिजिकल वस्तु में आती है। स्वर्ग से भोजन आता है तीर्थंकर के लिए, भोजन वस्त्र सब आता ही है ना, तो ऐसा नहीं कि कोई जादू ही है हो जाएगा, फिजिकली होती है। हाँ कल वृक्ष से, जैसे अपने लिए जैसे ना अमेरिका से आया हो कोई चीज तो अपने को कैसे लगता है, तो ऐसे वो देवोपति उस समय। कौन वह चिंतामणि अर्थात चिंतित पदार्थ देने वाला रत्न विशेष, कैसा चिंतामणि, दिव्य अर्थात देव द्वारा अधिष्ठित, मतलब देवों के द्वारा दिया गया। कहाँ, एक बाजू अर्थात एक तरफ चिंतामणि है, और दूसरी बाजू अर्थात दूसरी ओर क्या है, खराब तथा हल्का खली का टुकड़ा। वो खली का टुकड़ा, एक तो खली का टुकड़ा है और वो भी कैसा है, खराब है और हल्का, एकदम घटिया सा, ऐसा। ये दोनों भी यदि ध्यान से प्राप्त हो, अवश्य मिल जाएं, तो कहो दोनों में से किस एक में विवेकी जन अर्थात लोभ का नाश करने के विचार में चतुर पुरुष आदर करेंगे। ये दोनों चीजें ध्यान से मिलती है, तो बताओ क्या चाहिए, हाथ खड़ा करना, दोनों मिलती हैं, क्या पहले लेंगे अपन, क्या चाहिए हमको, पहले वही थैली पकड़ेंगे थैला पकड़ेंगे, पैकेट, क्या चाहिए। ये विवेकी जन जो होते हैं वो तो लोभ का नाश करने के विचार में चतुर पुरुष, वो किसका आदर करेंगे, यानी वो तो रत्न का ही आदर करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर तुम बुद्धिमान अपने आप को बताना चाहते हो कि मैं बुद्धिमान हूँ, तुम फिर इस शरीर का आदर मत करो। ये आत्मा है, चिंतामणि रत्न है, आत्मा की धर्म के लिए, आत्मा के समझ लो उद्धार के लिए ध्यान करो, शरीर के उद्धार उपकार के लिए मत करो। इसलिए कुछ कह रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो दिन भर में हम कितना देते हैं, प्रोपोर्शन वाइज सोचे तो सारा शरीर ही शरीर में ही जा रहा है, सारा समय ही शरीर में ही जा रहा है। अब शरीर पे ध्यान दें तब याद आना चाहिए खली का टुकड़ा है हम ही है वो शिष्य और कौन है। और एक खली का टुकड़ा भी कैसा है, खराब तथा हल्का। ये जो अपने को तो जो शरीर मिला है वो तो बिल्कुल ही औदारिक, और औदारिक में भी पंचम काल का, और कितना कितना हीन सहनन, जरा से पलंग से उतरे तो हड्डी टूट गई, जरा सा एक सीढ़ी चुक गए तो हड्डी टूट गई, कैसी स्थितियां हैं पता नहीं, ये बताएंगे बाद में। तो ऐसी है स्थितियां, जरा सा कुछ होता है, अरे जरा सा वजन उठा लिया था जिसमें 1 साल हो गया, जरा सी पलंग से ठोकर लग गई जिसमें 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, क्या है तो खराब घटिया कुछ दम ही नहीं है, कुछ दम ही नहीं है तो विवेकी जन यानी हम बुद्धिमान यदि हैं और हम अपने आप को बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं हम बुद्धिमान हैं, तो उस खली के टुकड़े के लिए वो ध्यान, इतने अच्छा जो काम है, अपना सारा समझ लो रुपया पैसा धन दौलत, और किसके लिए लगा रहे हैं, खली के टुकड़े के लिए। इसलिए इस लोक संबंधी फल की अभिलाषा छोड़कर परलोक संबंधी लोकोत्तर फल की सिद्धि के लिए आत्मा ही का ध्यान करना चाहिए। इस लोक संबंधी कोई फल की अभिलाषा ही ना, जैसे मोक्षा प्रकाशक में जो पहले अधिकार में जो दिया अनंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, तो अनंत आदि को क्यों पूजना, वो पूज्य है, पूज्यत्व का कारण, ये सारी बातें कही।
तो फिर उसमें वही शिष्य के द्वारा प्रश्न उठाया कि ये सारे काम मतलब परभव के और ये सारे काम तो होते हैं, स्वर्ग आदि की, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है अनंत आदि को मानने से, पूजने से, इस भाव में भी कुछ होता है कि नहीं होता है, ये बताओ। तो उन्होंने कहा कि इस भाव में भी होता है, खुद की कषाय घटती है, संक्रमण आदि होते हैं, और कोई देवादि भी आके कर जाते हैं, ये भी लिखा कि कोई देवादि भी हो और जिनेंद्र के भक्त हो और वो देखे अपने वो कष्ट में, तो वो भी कर जाते हैं। लेकिन इस प्रयोजन के अर्थ उनका भक्ति करना, अनंत आदि की पूजन आराधना करना, वो योग्य नहीं है। हो जाते हैं वो अपने आप, लेकिन इस प्रयोजन के लिए अनंत आदि को पूजना वंदना वो योग्य नहीं है। ऐसे ही जो आत्मा के लिए ये जो दिया है ना, आत्मा ही का ध्यान, परलोक की सिद्धि के लिए ही, परलोक की सिद्धि के लिए ही, मतलब अपने आत्मा के उद्धार के लिए, हमारा आत्मा जिन दुखों से, संसार से मुक्त हो, हमारा आत्मा मतलब मैं स्वयं दुखों से छूटूं, उसके लिए ध्यान करना चाहिए। और फिर शरीर तो अपने आप इस भाव वाला भी हो जाएगा और अगले भाव वाला भी हो जाएगा। अगले भाव वाला, अगला भाव होगा तो मिलेगा, तो वैक्रिक मिलेगा ना, वैक्रिक मिलेगा, तो अगले भाव वाला भी अपने आप ही दिव्य हो जाएगा। वो शरीर, जब ये इस रत्न की पहचान होगी, तो वो शरीर भी अपने आप चमकदार, दिव्य, ऐसा शरीर प्राप्त होगा। और वो शरीर तो सब अपने आप अपने हिसाब से परिणमन कर लेता है। तो इसलिए इस लोक संबंधी फल की अभिलाषा छोड़कर परलोक संबंधी यानी लोकोत्तर फल की सिद्धि के लिए ही केवल उसके लिए ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। परलोक संबंधी फल की सिद्धि के लिए ही, यानी शरीर के लिए, खली के टुकड़े के लिए नहीं, रत्न प्राप्त करने के लिए। फिर खेती किस लिए करते हैं? भूसा भूसा हो जाए जानवरों के लिए, इसके लिए खेती करते हैं। अनाज के लिए खेती करते हैं, अनाज के लिए ही करनी चाहिए। और वे भूसा तो अपने आप ही होता है, बिना कहे, ना चाहते हुए भी होगा ही होगा। तो ध्यान किस लिए करना कि इस अपने परलोक संबंधी हित के लिए, उसकी सिद्धि के लिए ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। अब ये फिर से खुद भी तत्मानुशासन का रेफरेंस है। वो 217 था, ये 220 का दे रहे। तत्वानुशासन नागसेन आचार्य का है, नागसेन मुनिराज का है तत्वानुशासन। श्लोक नंबर 220। यद्ध्यानं रौद्रमार्तं वा यद्देहि फलार्थिना तस्मात् तत्परित्यज्य धर्मं शुक्लम् उपास्यताम्। और ध्यान के द्वारा जो दोनों सिद्धि तो हो रही है, लेकिन ध्यान कौन से है? वो यहाँ कह रहे हैं कि जो यद ध्यानम रौद्रम आर्तम वा, जो ध्यान है आर्त ध्यान वा अथवा और रौद्र ध्यान, जो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान है, यद ऐहिक फलार्थी नाम, वो ऐहिक यानी इस लोक संबंधी फल की इच्छा करने वालों को होता है। जो ध्यान हो रहा है ना, ध्यान के द्वारा इस लोक की, तो वो कौन सा ध्यान कर रहा है, कौन कर रहा है? जिसको इस लोक संबंधी फल की इच्छा है, उसका जो ध्यान होगा वो तो रौद्र ध्यान या आर्त ध्यान होगा। वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होगा। दो को ध्यान करना एकाग्रता, एकाग्रता की वजह से एकाग्रता होती ना, उसमें भी, वहां दुख में एकाग्रता, वहां पापों में आनंद में एकाग्रता, इसलिए उनको ध्यान दिया। वास्तव में तो ध्यान नहीं, आर्त रौद्र ध्यान प्रति समय होते हैं ऐसा नहीं है। तो कौन सा ध्यान रहेगा? धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है, अभी वो तो है ही नहीं। तो फिर आर्त रौद्र ध्यान ही, अभी समझ लो विद्यार्थी की दशा में आर्त रौद्र ध्यान ही है, हर समय नहीं होती। जब उसमें जब दुख में एकाग्रता होती है, इष्ट के वियोग संबंधी एकाग्रता है, अनिष्ट के संयोग संबंधी एकाग्रता है, पीड़ा संबंधी एकाग्रता है, तब वो आर्त ध्यान, या कोई भोगों की इच्छा में एकाग्रता है, तो वो हर समय नहीं होती है, हर समय ध्यान नहीं चलता है। अभी जो उस दिन आप नहीं थे, परिचर्चा हुई थी ना, हाँ, तब कहा था। वैसे भी है ही ऐसे ही, हर समय ध्यान, मतलब एक साधारण गीत चलता भी प्रवचनों में कह देते हैं
वो समस्या ही है कि हर समय आर्द्र और ध्यान चल रहा है। ये बहुत सामान्य कथन है, हर समय नहीं चलता। जिस समय हम तकलीफ में है ना, उस समय भी जितनी देर उपयोग उसमें है, और थोड़ी देर बाद डाइवर्ट होता ही है। वैसे भी ये अंतर्मुहूर्तादि का है, अंतर्मुहूर्त की एकाग्रता होती है, तो डाइवर्ट तो होता ही है, तो हर समय नहीं चलता है। हाँ, पर वो अंतर्मुहूर्त कर करके बीच में माइनर गैप हुआ और किसी के लगातार वो चलता रहे, तो ऐसा कहता है। हाँ, गैप पड़ता ही है। इष्ट के वियोग वाला आज भी हुआ हो ना उस प्रसंग, तो भी वो बीच में कुछ ना कुछ गैप तो पड़ता ही है, लेकिन ये है कि फिर भी लगातार 2-3 दिन तक मान लो वो चलता है। और अभी भी यदि विचार आता है, बहुत दिनों बाद भी विचार आता है, उधर एकाग्रता होती है। विचार आके एकाग्रता, विचार आके एकाग्रता, पहले वही विचार आएगा फिर उसमें एकाग्रता होगी, तो वो आर्त ध्यान अथवा रौद्र ध्यान वो तब कहा जाएगा। हाँ, हर समय नहीं चलता है, विकल्प जीव को भी हर समय नहीं चलता। तो जो रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान है, वह एक श्लोक संबंधी फल की इच्छा करने वालों को होता है, इसलिए उसका त्याग करके धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान की उपासना करनी चाहिए। कि ध्यान, आप कह रहे हो ध्यान के द्वारा सब प्राप्त होता है, ध्यान 4 प्रकार के हैं, आर्त और ध्यान में मत लग जाना। और जो इस लोक की इच्छा से ध्यान करते हैं कि शरीर का उपकार करने के लिए ध्यान करो, तो उनका वो आर्त ध्यान है, वो रौद्र ध्यान है। अच्छा हो रहा होगा तो आनंद मानेगा, तो रौद्र ध्यान है। और शरीर की चिंता में ही ध्यान कर रहा है, तो आर्त ध्यान है। तो वो तो, और वो क्या है आर्त ध्यान रौद्र ध्यान? दुर्गति का कारण। इसलिए ये उसका त्याग करके धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उपासना करना चाहिए, वो परलोक संबंधी फल प्रदान करता है। भावार्थ पढ़ लेते हैं, अपनी बात तो हुई थी। एक और चिंतामणि रत्न है और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है, दोनों की प्राप्ति ध्यान से होती है, परंतु इन दोनों चीजों में से विवेकी जन चिंतामणि रत्न का ही आदर करेगा। इसी प्रकार धर्मी जीव खली के टुकड़े समान इस लोक संबंधी पराधीन इंद्रिय जनित सुख, जो वास्तव में दुख है, उसका आदर छोड़कर धर्म शुक्ल ध्यान की आराधना द्वारा चिंतामणि समान वास्तविक आत्मिक सुख की प्राप्ति करना पसंद करेंगे। विवेकी जन क्या क्या चूज करेंगे, क्या चॉइस होगी उनकी, कि वो उस धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की आराधना ही पसंद करेंगे। इसलिए आर्त और रौद्र इन दो ध्यानों का परित्याग करके आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए धर्म और शुक्ल इन दोनों ध्यानों की उपासना करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए, शरीर के उपकार के लिए नहीं। आत्महित की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मेरी की है पूजन, निष्ठा आत्म तत्व की प्राप्ति हेतु हे प्रभु मैं। तो ये जो ध्यान जो किया जा रहा है वो शरीर के उपकार, मतलब बात तो आ गई कि शरीर के उपकार के लिए ध्यान नहीं करना, आत्मा की प्राप्ति के लिए ये करना चाहिए। अब शिष्य को थोड़ा समझ में आ गया, तो आप ध्यान की बात कह रहे हो, तो किसका ध्यान करें उसका स्वरूप बताओ। तो कल ये चर्चा अपनी चलेगी, और फिर ये ध्यान करना बैठ के कि किसका ध्यान करें, मेरा स्वरूप क्या है। बहुत अच्छा श्लोक आ गया, बोलिए। मैम ये सब ग्रंथ पंचम काल में लिखे गए आचार्यों द्वारा। दिव्य ध्वनि तो मतलब वाणी तो आगे है भगवान की, लेकिन मालूम है कि अभी ध्यान नहीं है, ना धर्म ध्यान है, ना कोई शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान भी, धर्म ध्यान है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। रेयर है तो क्या हुआ, उन रेयर में हम हैं। रेयर रेयर का है, और शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं, शुक्ल ध्यान तो है ही नहीं। हाँ, तो ना धर्म ध्यान जो है, जितनी पढ़ाई हो रही है अभी इंटर तक की 10th तक की, उतनी तो पढ़ो, कॉलेज की बात में देखें। नहीं तो इतना शुक्ल ध्यान पे जोर दिया गया ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो धर्म ध्यान होने के बाद ही तो शुक्ल ध्यान तक पहुंचे जाएगा। फिर एक आध भाव बीच में आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके प्रयोजन से इस भाव का नहीं है खाली बात इस भाव में क्या हो पा रहा है। बात यह है कि आपका लक्ष्य किधर है,
आपका लक्ष्य शुक्ल ध्यान का है तो इस भाव में जितना पॉसिबल है उतना होगा, वो लक्ष्य आपको पहुंचा देगा। थोड़ा समय ज्यादा सही, लेकिन तब पहुंच जाएगा। लक्ष्य ही शरीर का है, तो देह से ने वो नवीन देह का कारण है, शरीर मिलता जाएगा, शरीर मिलता जाएगा। और यदि लक्ष्य आत्मा का है तो आत्मा की प्राप्ति होगी। तो धर्म याद आ जाएगा। हाँ। अंतर वही जिनवाणी से कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, अपने निश्चिंत पर ज्ञानमय लोक जीवन हमारा जीवन